Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is इंदु शर्मा. So guys, अब तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी आपकी एंड आपने बहुत मल्टीपल टाइम्स आपने रिवीजन भी किया होगा और अभी तो सोने से पहले तक आप कितनी बार रिवीजन और करके सोएंगे क्योंकि कल एग्जाम है. क्योंकि एक फियर एक टेंशन दिमाग में रहती ही है. इट्स जेन्युइन एंड इट्स ह्यूमन टेंडेंसी. सो बट स्टिल आई मस्ट से कि बिजनेस स्टडी में केस स्टडीज भी होती हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है, थियोरटिकल भी होता है. तो जितना आपका माइंड फ्रेश होगा बिफोर एग्जाम उतना आप अच्छा गेन करोगे, अच्छा आउटपुट निकलेगा क्योंकि सारा प्रेशर आप एग्जाम पर दोगे और एग्जाम को प्रेजेंट करते वक्त दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो गाइज जितना रिलैक्स रहो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ क्योंकि आपने जितना तैयारी करनी थी, जितनी प्रैक्टिस करनी थी वो अब हो गई. अब सिर्फ दो कुछ घंटे एग्जाम में बैठने से पहले सिर्फ कुछ घंटे ही हैं, ठीक है. तो उस घंटे में सिर्फ आप एक दो बार और रिवीजन कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो चीजों को. ज्यादा सिर पे लोड नहीं देना है. सो गाइज हमने पूरे साल पढ़ाई करी, प्रैक्टिस करी, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, अपने दिमाग में हर चीज को सेट किया और अब टाइम है सारी चीजों को सेट करने का. टाइम जो अब आ गया है वो है पेपर में और अब हमें चीजों को ऐसे सेट करना है ताकि एग्जामिनर के दिमाग में सारी चीजें अच्छे से सेट हो. क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें आपकी किस पर डिपेंड करती हैं? प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करती हैं. अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो सारा आउटपुट जीरो. लाइक जितना स्कोर आप करना चाहते हो, फुल स्कोर जो 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे. सो बेसिकली अभी हमें करना है सिर्फ एग्जामिनर के दिमाग में डालने के लिए एफर्ट्स. सो स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और किस किस चीजों को हमें ध्यान देते हुए अपने बिजनेस स्टडी के पेपर को सॉल्व करना है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, क्लियर हैंड राइटिंग. गाइस यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को एक एक वर्ड को इतना स्पेसिफिक बना के लिखो. नो, आपकी राइटिंग इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको एकदम वन आई में, मतलब एक बार देखने के बाद ही सारी चीजें उसको समझ आ जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है और एग्जामिनर को ये पता रहे कि हाँ ये जो आंसर है ये इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इस चीज को, यानी कि बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, बच्चे को अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है. तो फर्स्ट हमें हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है. इनिशियली हम बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं और लास्ट में जाते जाते बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम रहता है और जिनकी स्पीड कम होती है वो फिर राइटिंग को बहुत ज्यादा गंदा कर देते हैं और लास्ट तक पेपर में क्या होता है कि पूरा किचिर पिचिर, पूरा क्रॉस और कट्टम पिट्टम ये सारी चीजें ऑलमोस्ट होती हैं. तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी है. हमें इनिशियल से मतलब यानी कि पेज वन से ही ये ध्यान रखना है कि राइटिंग हमारी ऐसी हो कि एग्जामिनर के दिमाग में सेट हो जाए और उसको कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. गैप वन लाइन, यानी कि आपने कोई टॉपिक पूरा लिख लिया, ठीक है, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है यहाँ पर, तो इसके बाद आपको एक लाइन गैप करके नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है. कुछ बच्चे होते हैं कि गैप नहीं छोड़ते हैं. भाई सीबीएसई आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आपको सिर्फ बहुत लिमिटेड कॉपी फिल करनी है या लाइक दैट. आपको पूरा फ्री है, आप पूरे पेज को, पूरी कॉपी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. तो प्रेजेंटेशन को आप ऐसे यूज करो, ऐसे यूटिलाइज करो, ऐसे लिखो ताकि एग्जामिनर बहुत इजीली आपकी कॉपी को चेक करने में कंफर्टेबल रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो फटाफट 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 नंबर देता जाए. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब पूरा टॉपिक लिखते हो तो उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, देन दूसरा टॉपिक आपको शुरू करना है यहाँ से. नेक्स्ट फिर आपको एक लाइन का फिर गैप छोड़ना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को अवॉइड कर देते हैं और वो लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो ये दो पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं. थर्ड पॉइंट, जितनी भी टॉपर्स की कॉपी होती हैं और जो बहुत स्पेशलाइज्ड बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वो अपनी कॉपी में हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं. तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने कोई हेडिंग लिखी या कोई टॉपिक लिखा और आपको लगता है कि सिर्फ यही पॉइंट एग्जामिनर को सबसे पहले दिखना चाहिए, तो उस पॉइंट को आप ब्लैक बॉल पेन से हाईलाइट करो. और हाईलाइट करने से क्या होता है कि फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है ताकि ये पता रहे एग्जामिनर को कि हाँ आंसर सही आ रहा है, यानी कि कहीं गलत नहीं है, जो एग्जामिनर चाहता है वो उसको मिल रहा है. नेक्स्ट है 1 पॉइंट फॉर 1 पेज.
बहुत मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी है, वहां मैंने ये एनालाइज किया है कि अगर आप एक पॉइंट को, जैसे आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो, तो एक टॉपिक को आप 1 पेज यानी कि फुल यूटिलाइज करो उस पेज का। जरूरी नहीं है कि आप हाफ पेज में आप लिख रहे हो फिर नेक्स्ट हाफ पेज में कुछ और लिख रहे हो, नो। आप अगर एक पॉइंट को लिख रहे हो, एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो, तो यूटिलाइज 1 पेज फुली, एंड जस्ट व्हेन यू टर्न द पेज, तो जस्ट राइट डाउन PTO, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई बुलेट्स, यानी कि आपको हर पॉइंट्स को पॉइंट्स में लिखना है, नो नीड टू गिव एनी पैराग्राफ फॉर्म। एंड अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी लगेगी। एंड सेकेंड थिंग ये होती है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 डालते हैं। नो नीड टू गिव इन एनी नंबर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट हाईलाइट दी बुलेट्स, यानी कि आप डैश करके लिखते जाओ आंसर को, पॉइंट्स में डैश करके लिखते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, अगर आप नंबर्स देते हो कॉपी में 1 2 3 4 5, अगर क्वेश्चन जैसे सपोज 3 मार्क्स का है, तो आपको कम से कम 4 या 5 पॉइंट लिखने होंगे। अगर आपके पास सपोज आपको दिमाग में नहीं सेट हो रहा है, या आपको दिमाग में सडन कोई पॉइंट नहीं क्लिक कर रहा है, तो अगर आप डैश करके बुलेट बना के लिखोगे तो एग्जामिनर, और थोड़ा स्पेस दे के लिखोगे तो कॉपी थोड़ी फिल लगेगी, थोड़ी भरी भरी लगेगी, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली जो पॉइंट्स है वो ज्यादा नहीं है और अच्छा लिखा हुआ है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, और आई होप आपको ये ट्राई करना चाहिए। यूज डायग्राम एंड चार्ट, चार्ट यूज करो, डायग्राम यूज करो, अपना कुछ क्रिएटिविटी आप डाल सकते हो। सपोज आप किसी भी टॉपिक को समझा रहे हो, तो पूरा डायग्राम से आप समझा सकते हो, चार्ट से समझा सकते हो, शेड्यूल के थ्रू समझा सकते हो। और जब कोई डायग्राम बना रहे हो या कोई चार्ट बना रहे हो, तो पूरा पेज यूज करो, उसके नीचे फिर कुछ और नहीं, एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट पेज पे दो। नेक्स्ट आता है सॉल्विंग केस स्टडी, यूज हेडिंग देन अंडरलाइन। केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त आपको हेडिंग्स में लिखना है और अंडरलाइन करना है। केस स्टडी की ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो और आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है प्रिफर सेम सेंटेंस एज लाइक यूज इन NCERT प्रेफरेंस बुक। समटाइम्स क्या होता है कि हम जब कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं, तो अगर हम सेम लैंग्वेज यूज करते हैं जो हमने कोई रेफर बुक से पढ़ी है, रेफरेंस बुक से या NCERT से पढ़ी है, तो जैसे सपोज दैट कि स्टाफिंग का कोई क्वेश्चन आया, अगर स्टाफिंग का सेम पॉइंट हमने किसी बुक से याद किया हो, लर्न किया हो थ्योरी में, तो एज इट इज अगर हम लिखते हैं तो स्कोर बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है सेम लैंग्वेज यूज करने पर। यूज इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिखना है। सपोज आपने लास्ट से कोई क्वेश्चन उठाया, तो फिर आप सीक्वेंस ब्रेक मत करो, यानी कि लास्ट से उठाया तो फिर लास्ट के सीक्वेंस से लिखो, अगर स्टार्टिंग से उठाया है कोई क्वेश्चन का आंसर देना, तो फिर स्टार्टिंग के सीक्वेंस से लिखो, ताकि एग्जामिनर को इजी हो, उसको क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। नेक्स्ट है कंक्लूजन। मैंने ये केस स्टडी के पॉइंट में भी बताया था कि बिजनेस स्टडी में आपको हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद 2-3 लाइन में अपना एक कंक्लूजन देना है, यानी कि एक अपना व्यू देना है, ओपिनियन देना है। इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत इफेक्टिव लगेगा और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बनेगा। सो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्रेजेंटेशन के टाइम बेसिकली ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, और आप इनको फॉलो करो और रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।